वंदे मातरम। वर्ष 2021-22 में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में मनाया गया। आज का एपिसोड श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मैं समर्पित कर रहा हूँ। एपिसोड का विषय बड़ा होने के कारण 2 भागों में विभाजित किया है। भाग 1 आज प्रस्तुत कर रहा हूँ और भाग 2 30 जुलाई एपिसोड 151 में प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंद की चादर, मानवाधिकारों के अग्रदूत साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी का अवतार, सिख पंथ के 6वें गुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद जी एवं माता नानकी जी के घर अमृतसर में 1 अप्रैल सन 1621 को अर्थात बैसाख बदी 5 संवत 1678 को हुआ। बचपन से ही गुरु जी गंभीर, बैरागी व ऊंचे पवित्र विचारों के थे और आपका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा श्री गुरु हरगोबिंद जी की देखरेख में हुई। शस्त्र विद्या की शिक्षा भी आपको दी गई। आप एक शूरवीर योद्धा, ज्ञान के सागर, राजयोगी, धर्म और राजनीति के महान ज्ञाता थे। आपने यह महसूस कर लिया था कि आगे आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। अतः आपने पंजाब के बकाला शहर में लगभग 20-21 वर्ष तक घोर तपस्या साधना की। एक साधारण से घर में साधारण जीवन, तपस्या व साधना में एकाग्रचित रहते आने वाले समय के लिए अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्र धर्म के लिए समर्पण करने के लिए तैयार किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी साहब श्री गुरु नानक देव जी की गुरु परंपरा के 9वें उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी का कार्यभार ग्रहण करके आपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं प्रारंभ कर दी, जो कि शांति, धर्म प्रचार, भाईचारे के लिए थी एवं स्थान स्थान पर जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोक भलाई के कार्य भी करते थे। 30 मार्च सन 1664 को 8वें गुरु साहब श्री गुरु हरकिशन जी पंचतत्व में लीन हो गए। उनके द्वारा नियुक्त 9वें उत्तराधिकारी के रूप में 20 मार्च सन 1665 को साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए। मुगल शासक औरंगजेब, जो कि एक अत्यंत निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी आक्रांता था, उसे गुरु साहब द्वारा धर्म प्रचार, शांति, भाईचारे की बातों को अपने विरुद्ध मानता था, क्योंकि औरंगजेब पूरे समाज को इस्लाम धर्म में लाना चाहता था। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू अनुष्ठानों, प्रयोजनों, विद्यालयों पर रोक लगा दी गई थी, हिंदू कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देता था और यदि वह इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो पुनः उन्हें नौकरी पर बहाल भी कर देता था। बड़े पैमाने पर डर, भय, आतंक और जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। अत्याचारी औरंगजेब यह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके विरुद्ध जाए और भारतवर्ष में औरंगजेब क्रूरता, निर्दयता, अत्याचार का पर्याय बन चुका था। पंजाब प्रांत और उत्तरी भारत में उसको सिख गुरु परंपरा का घोर विरोध झेलना पड़ा और दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज का। सन 1666 में औरंगजेब ने बहुत कड़ाई कर दी और फरमान जारी कर दिया कि सभी कश्मीरी पंडित इस्लाम धर्म कबूल कर लें, अन्यथा सब की हत्या कर दी जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने 6 महीने की मोहलत मांगी और इस बीच सभी पवित्र अमरनाथ मंदिर में एकत्र हुए, मंत्रणा की कि हम सबको इस मुसीबत के हल के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी से आनंदपुर में जाकर मिलना चाहिए। कुछ कश्मीरी पंडित एकत्र होकर आनंदपुर की ओर रवाना हो गए और साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के सामने फरियाद की। कश्मीरी पंडितों की बात सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत दुखी हुए और सोच विचार करने लगे। पास ही में खड़े उनके साहबजादे गोविंद राय जी, जो कि उस समय 9 वर्ष के थे और बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह कहलाए, तुरंत अपने पिता से कहा कि आज के समय में आपसे बड़ा कौन हो सकता है जो कि धर्म के रक्षार्थ बलिदान कर सके। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ और दिल्ली के हाकिम से कह दो कि यदि हमारा धर्म गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा तो हम सब भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब को जब यह संदेश मिला तो वह आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि श्री गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर हमारे सामने पेश किया जाए। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने साथ भाई मती दास, दीवान भाई दयाला जी, भाई सतीश दास जी एवं भाई गुरुदित्ता जी को साथ लेकर आगरा पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। दीवान मती दास, सतीश दास दोनों भाई फारसी भाषा के विद्वान थे एवं भाई दयाला जी भी थे तथा श्री हरमंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर के मुख्य ग्रंथी भाई गुरुदित्ता जी। औरंगजेब ने तरह तरह के प्रलोभनों से गुरु साहब को मनाने का भरसक प्रयास किया कि किसी भी तरह यदि वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो पंजाब और कश्मीर में उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। परंतु गुरुजी नहीं माने और मौत को ही सहर्ष गले लगाना स्वीकार किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पूज्य पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के राष्ट्र धर्म
तिलक व जनेऊ तथा मानवाधिकारों के रक्षार्थ पवित्र बलिदान पर यूं कलम बंद किया है। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो बड़ो कलु महसा का, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया, ठीकर फोर दिलीस प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हुआन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक, तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।